हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स एंड एनर्जी। कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हुए आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, क्या फील कर रहे हैं आप दोनों, क्या आप लोगों का थॉट प्रोसेस चल रहा है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप लोगों की नज़रों से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। द वेट इज़ अबाउट टू ओवर। बहुत कम दिन रह गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार का बेहद करम है कि रमज़ान शुरू हुआ और 2 हफ्तों से ज़्यादा गुजर गए। अब बहुत कम दिन रह गए हैं। तो सिंगल क्वेश्चन आप मुझसे रमज़ान में पूछ सकते हैं, लेकिन प्राइवेट रीडिंग के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकल पाता, तो मैं सिंगल क्वेश्चंस ही एक्सेप्ट कर सक रही हूँ। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला बस ईद के बाद ज़रूर आपके साथ दोबारा से डिटेल सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। हाई प्रीस्टेस 7777 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप वहाँ पे भी मुझसे इसी नंबर पे कांटेक्ट करके सिंगल क्वेश्चन या प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है। चलिए जी, चेक करते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप दोनों के रिलेशनशिप की क्या एनर्जी चल रही है, क्या फीलिंग्स हैं आप दोनों के साइड पर और क्या थॉट प्रोसेस है। नो कांटेक्ट सिचुएशन, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं डेफिनेटली ये रीडिंग उन्हीं के लिए होगी, और लेस टू नो कांटेक्ट भी आप समझ सकते हैं। क्या है जनाब? 10 ऑफ सॉर्ड्स, परेशानी का आलम इंतहाई। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस कार्ड्स खुद ही फड़क फड़क कर आ रहे हैं। टावर, लड़ाई, स्कॉर्पियो एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। सोचें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत 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 ही ज़्यादा हैं, और बिल्कुल ऐसी सोचें हैं कि जिनका ना कोई सर हो रहा हो ना पैर हो रहा हो, लेकिन सोचना ज़रूरी है। लड़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। लड़ाई हुई भी है। लड़ाई किन बातों पर हुई, लड़ाई के माउंटेन्स क्या थे, लड़ाई के फाउंटेन्स क्या थे। नो कांटेक्ट सिचुएशन में सबसे पहले आप दोनों की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स। और राइट, ये तो चलो अच्छी बात आई। परेशान है, दोनों ही परेशान हैं और दोनों ही से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि टावर कार्ड में मेनली एक फेस जो है वो एक मेल ओल्ड एज पर्सन का बना हुआ है। हो सकता है आप दोनों के दरमियान इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो किसी ऐसी बात पर हुआ हो कि जैसे किसी की फैमिली में कोई बड़ा इंसान है, फादर होते हैं या कोई बड़ा ओल्ड एज पर्सन होता है, उसकी कोई उसके उसके ऊपर कोई बात आ गई हो, यानी लड़ाई की कोई भी रीज़न हो सकती है। लेकिन अगर प्रिसाइजली देखें टावर मोमेंट को, तो लड़ाई की वजह यकीनन घर में ही कोई ऐसी बात है, आपकी फैमिली की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से। बिकॉज बिल्कुल क्लियर है कि किसी मैंशन, किसी डबल स्टोरी मकान में, घर बने हुए हैं और घरों में से एक ओल्ड एज पर्सन का जो है वो फेस निकल रहा है। खैर, आपके पर्सन को अगर मैं देखूं, बिकॉज यहाँ मेल पर्सन का इमेज बिल्कुल क्लियर आया है। अगर तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन मेल के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली एक स्ट्रेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, शोल्डर दुख बहुत ज़्यादा रहे होंगे, नेक की साइड, सर्वाइकल एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा दुख रहा होगा, और काफ़ी चुभन महसूस हो रही होगी, काफ़ी तकलीफ़, परेशानी, उलझन, इरिटेशन, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब लड़ाई का जो मामला है, जिस बात पर नो कांटेक्ट है, आप लोग बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, बिल्कुल क्लियर है ये चीज़, बिल्कुल सिरे से अलग हैं, और समहाउ कुछ सुझाई भी नहीं दे रहा। नो कांटेक्ट सिचुएशन में दोनों की एनर्जी ऐसी है कि क्या है ये मामला, क्या है ये सूरत हाल, किस बात की लड़ाई है, किस बात की खामोशी है, किस बात का झमेला है, कुछ नहीं पता। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही रिजर्व हुए हैं। कौन इब्तिदा करे, आइस ब्रेकिंग कौन करे, कौन ऑफ़र करे, कौन आगे बढ़े, करें या ना करें, बात करें ना छेड़ें, और आगे बढ़कर कुछ कहूँ ना कहूँ, खामोश रहूँ, ऑफ़र करूँ या ना करूँ, अपनी सेविंग्स देखूँ, अपने जज्बात को रोक दूँ, नहीं मैं ना बोलूँ, यानी बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। क्योंकि कॉइन्स के ऊपर हाथ रखा हुआ है, इसका मतलब कि जो भी महसूस हो रहा है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में ना बताऊँ,
अब मैं अपनी फीलिंग्स ना बताऊं, अब मैं होल्ड कर लूं या मैं बता दूं, कभी कभी ख्याल आता है कि बोल दूं, ऐसी चीज़ें लग रही हैं। बट येस, अच्छी एनर्जी डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज नो कांटेक्ट है, तो कहाँ से अच्छी एनर्जी नज़र आएगी। और काफ़ी क्रॉस रोड फीलिंग है, बहुत कन्फ्यूजन है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी एक थे ही नहीं। इस तरह की खामोशी है, लड़ाई भी ऐसी हुई है कि सारी ही चीज़ें हिल गई हैं। और फिर एहसासात का कोई दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है, पहल करने को दोनों में से कोई तैयार नहीं है। परेशानी आपके पर्सन को भी बहुत हो रही है, घुटने टेकने को वो तैयार नहीं, लेकिन टिके जा रहे हैं और घुटे जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें नो कांटेक्ट सिचुएशन में काफ़ी हैवी है ये, ठीक है। लेट्स सी मोर। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग की एनर्जी टेम्परेंस, सजिटेरियस, ऑलराइट, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली आप अपनी जगह सही हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स के फ़ौरन बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये आपको हमेशा नो कांटेक्ट में उस वक्त डालते हैं जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक बात। दूसरा ये कि बहुत सारे एरियाज़ पर आपको अकेले छोड़ दिया जाता है, आप अकेले ही पड़ जाते हैं, और वो लाइफ का आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है जब ये आपको अकेला कर देते हैं। विद द टेम्परेंस कार्ड आप अकेले हाथों से सारी चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए भी शायद ये ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक तो रिज़र्व हुए में हैं आप, वो भी रिज़र्व हुए में हैं, वो आपका हाथ नहीं बटा पा रहे, आपका दर्द नहीं बांट पा रहे, ख़ुद भी परेशान हो रहे हैं, आपको भी ऐसी पोजीशन में छोड़ा हुआ है। आप सारी चीज़ें करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आपको लग रहा है, इनको एहसास भी हो रहा है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, लेकिन इस नो कॉन्टैक्ट की वजह से जाहिर सी बात है ऐसा हो रहा है। अब अगर ये बहुत श्योर हैं इस मामले में कि अगर ये आपको कुछ ऑफ़र करेंगे तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप कम्प्लीटली आप नाराज़ हैं, कम्प्लीटली आप बिल्कुल नाराज़ हैं, और आप अपने पॉइंट पर क्लियर हैं, आप अपने पॉइंट पर कायम हैं कि ये बात अगर जब तक क्लियर नहीं होगी आगे नहीं बढ़ना, बिकॉज इस पोजीशन में डालने वाले तुम हो, इस पोजीशन में इसको बेयर करने वाले तुम हो, और अब तुम्हारी तरफ से कोई ऑफ़र आएगी भी तो मुझे एक्सेप्ट नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नज़र आ रही हैं। एंड विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप वाकई नज़र आ रहे हैं, क्लियरली नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपका स्टेटस सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी का हो, या इनका स्टेटस सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी का हो। बहुत ज़्यादा रिलाई कर लिया हो आपने, इन्होंने बहुत ज़्यादा रिलाई कर लिया हो, और जब बात आई हो कि भाई सेटलमेंट करो, तो उस वक्त आपको रिजेक्टेड फील कराया हो, या इन्होंने आपने इनको रिजेक्ट कर दिया हो कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक नहीं हैं और ये मामलात, इस तरह का बिहेवियर नहीं चल सकता, उसके ऊपर आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली, और इनको इस ईगो में और इस तमाम मामलात में भी डेफिनेटली इनको प्रॉब्लम हुई हो। तो ये तो आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एनर्जी नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों के थॉट प्रोसेस किस तरह के चल रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों का थॉट प्रोसेस किस तरह का चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों का थॉट प्रोसेस किस तरह का चल रहा है। 2 कार्ड्स मैं आपके लूँगी, 2 कार्ड्स मैं आपके पर्सन के लिए लूँगी, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपका थॉट प्रोसेस किस तरह से चल रहा है, आप किस तरह की सोच में प्रोग्राम कर रहे हैं। 1 2। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से उनका सोच का तरीक़ाकार प्रोग्राम कर रहा है। 1 2। चलिए जनाब, पहले आपको देख लेते हैं। करेज, ऑलराइट। पॉलिटिक्स, आप तैयार हैं और आप इस दफ़ा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। आपको लगता है कि मेरे साथ इस दफ़ा कहानियाँ करी, मेरे साथ इस दफ़ा किसी भी किस्म का कोई ड्रामा किया, तो मैं भी टिट फॉर टैट वाला मामला करूँगा या करूँगी। और आप बिल्कुल डिप्लोमेटिक और हिपोक्रेटिक बनने को बिल्कुल तैयार है, बिकॉज़ आपको लग रहा है कि अगर मेरे साथ स्टोरीज़ करी तो मैं भी स्टोरीज़ के ही ज़रिए, मैं भी ड्रामाटाइज़ करके ही सिचुएशन को हैंडल करूं। और इस बात के लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि आपको इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर तो रेजोल्यूशन होता है तो यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड, बिकॉज़ आपको हैंडल इस तरह किया गया है, जिस तरह से आप बैलेंस कर रहे हैं, चीज़ों को संभाल रहे हैं। आपकी बारी पर हमेशा उनकी तरफ से भी ऐसे ही सियासी मुखौटा पहना जाता है, ऐसी सियासी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे ये कहानी वो कहानी, इस तरह का मामला उस तरह का मामला। एंड विद द करेज आप बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं अभी,
बर्दाश्त के मामले में, और इम्पॉसिबल चीज़ों को भी आप पॉसिबल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये डराना, खौफ देना, छोड़ देना, ख़त्म कर देना ऐसी चीज़ों में था, तो अब आप ऐसी जगह जैसे ना पत्थर के बीच में से देखें कैसे फूल निकल रहा है, जो सोच नहीं सकता कि पहाड़ पत्थर के बीच में से भी फूल निकले, तो ऐसी हिम्मत आप दिखा रहे हैं कि इस वक्त आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम करें, तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। नाउ कमिंग बैक टू आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा है। सक्सेस, ऑलराइट। कंट्रोल, ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसीलिए शायद 4 ऑफ पेंटिकल्स भी दोनों का जो है वो एक ही तरह का कार्ड आया था, दोनों रिजर्व हुए में हैं, और इनको किसी न किसी मामले में कोई अचीवमेंट तो डेफिनेटली हुई है, कहीं ना कहीं इनको कोई चीज़ ऐसी हुई होगी जिसमें इनको पब्लिकली रिकग्निशन मिली होगी। तो थॉट प्रोसेस में ये है कि अगर ये पैतरा काम कर रहा है तो फिर मैं इसी पैतरे पर चलूँ, और मेरा कंट्रोल करना जो है वो अगले को ट्रिगर कर रहा है तो फिर मैं यही करूं। कोई ऐसी बात पे लड़ाई होना जिसके ऊपर ज़्यादा रिएक्शन दिखाना बनता नहीं था, लेकिन फिर भी सामने वाला यानी कि आप ज़्यादा रिएक्शन दिखा रहे हैं तो मैं और ज़्यादा कंट्रोल करूं, जबकि कंट्रोल करने में स्ट्रेस लेवल बढ़ भी रहा है। तो ओवरऑल आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में ये है कि वो किसी तरीके से जीतें, वो इस दफ़ा हार ना माने, ये जो नील डाउन होने वाली बात थी नहीं वो ना करें, और आप दोनों ही सी यहाँ भी सी यहाँ भी सी, करेज, कंट्रोल, दोनों ही तरफ ये है कि बात है बराबरी की, और कंट्रोल करने में इनके लिए डिफ़िकल्ट ज़रूर हो रहा है, बिकॉज़ या तो इनके पास कोई अच्छी सी न्यूज़ है, ये चाहते हैं कि इमीडिएटली आपको बताएं, लेकिन जो मामलात नो कांटेक्ट में हुए में हैं उसमें यही है कि पहले यार पुगंग की बारी लेकर तो ये पहले आ जाए फिर मैं अपनी बात बताऊं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। लेट्स सी आप लोगों के फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप दोनों की फीलिंग्स किस तरह की हुई हैं। 2 कार्ड्स अगेन मैं आपके लूँगी और 2 कार्ड्स मैं आपके पर्सन के लिए लूँगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी फीलिंग्स, 2 कार्ड्स फॉर योर फीलिंग्स, 2 कार्ड्स फॉर योर पर्सनस फीलिंग। नो कांटेक्ट सिचुएशन में, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी फीलिंग्स 1 2, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स 1 2। चलिए जनाब देखते हैं आपकी फीलिंग्स। रिकन्सिलिएशन, ऑलराइट, वेरी गुड। चिल्ड्रन, आप सिर्फ और सिर्फ, अगर तो आप लोग मैरिड हैं और नो कांटेक्ट में हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ रीयूनियन इसलिए चाहेंगे कि बच्चों का मामला है, अदरवाइज समवन फ्रॉम द पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। हो सकता है इसी बात के ऊपर लड़ाई हुई हो और आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो ही ना, लेकिन अगर पर्सन सामने वाला नो कांटेक्ट में है, कोई ऐसी बात सोच रहा है, आपके पर्सन फॉर श्योर आप उनके लिए भी रिकनसाइल होना चाहते हैं, उनकी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब नज़र आ रही है रिकनसाइल करने की। कोई ऐसी चीज़, मामला, कोई ऐसी बात जो कि एक रेपिटेटिव पैटर्न है वो बार बार आता है, लेकिन आप इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि बच्चे हैं। और अगर तो आप अनमैरिड हैं तो डेफिनेटली आपको ये फ़ील होता है कि अगर मैंने इसी तरह का मामला बेयर किया तो जब शादी हो गई और अगर कमिटमेंट में आ गए तो अगर बच्चे हुए तो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे, तो बेहतर है कि अभी पॉज ले लिया जाए। ठीक है, मैंने वैसे भी कह दिया था कि स्टेटस वाइज ऐसा लग रहा है कि कोई एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी है। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स और फीलिंग्स चेक करते हैं, फीलिंग्स ही तो चेक कर रहे हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, यहाँ पे भी कंट्रोल आया है और यहाँ पे भी कंट्रोल आया है। इंगेजमेंट, ऑलराइट, आपके पर्सन की कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं, उनकी कुछ ना कुछ फीलिंग्स में ऐसी बातें हैं कि भाई इन बातों के ऊपर जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून। बॉटम ऑफ द डेक वेरी सून आया है और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्या आया था? फ्रेंडलीनेस, ऑलराइट, दोस्ती का मामला चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है। और यहाँ क्या आया था? किंग ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट, दोनों ही हेड स्ट्रॉन्ग हैं, आप दोनों ही हेड स्ट्रॉन्ग हैं, अपनी अपनी बात पर एक ही दफ़ा में ही अड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक नरम एक गरम मामला चले। आपके पर्सन की फीलिंग्स की अगर स्ट्रांगली बात की जाए तो ये कुछ कंडीशंस पर, कुछ नॉर्म्स पर आपके साथ रिकन्सिलिएशन पे या रेजोल्यूशन पर आना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, भाई इन बातों को तो हर हालत में तुम्हें मानना ही मानना है, उसके ऊपर आपको लग रहा होगा कि भाई ये कोई तरीका नहीं होता, रहना है तो इंसान के बच्चे की तरह रहो वरना रहा रहो। ये इनके एहसासात हैं कि जैसे ही आप इन पे पाबंदियाँ लगाएं या आप पर पाबंदियाँ लगाएं, इससे लगता है कि जैसे अगर रिश्ते में पॉजेसिवनेस है तो लगेगा जैसे अपनाइयत है, जबकि आप एक फ्री स्पिरिट पर्सन मुझे लग रहे हैं। विद द इंगेजमेंट कार्ड इन्होंने या तो आपको इंगेजमेंट का लारा दिया है, मैं एहसास की बात है, बिकॉज फीलिंग्स की अगर बात की जाए ये लिटरली आपको अपने साथ कमिटमेंट में लाना चाहते हैं।
ये लिटरली इंगेजमेंट में ऐसा सोचते हैं कि ये आपके साथ इस तरीके से इंगेज ज़रूर हो जाएं कि आप इन्हीं के नाम से मंसूब होकर पहचाने और नामी गिरामी जाएं। जैसे सोशल पब्लिकली अगर सोशली देखा जाए तो ये आपको अपने नाम से डेफिनेटली जानना पहचानना चाहते हैं। एंड विद दिस इंगेजमेंट एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, आप इनको कहना चाहते हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें, इस तरह की हरकतें ना करो, बहुत सफोकेटेड और फंसा फंसा महसूस होता है। ठीक है, तो ये थी जनाब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के रिलेशनशिप और आप लोगों की एनर्जी, देन आप लोगों का थॉट प्रोसेस, देन आप लोगों की फीलिंग्स। अब कुछ बनता ही नहीं जो और बताया जाए। ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। ठीक है, कोई चीज़ हो, कुछ बात बतानी हो, कुछ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए, 92 कंट्री कोड है, एंड देन आई विल बी देयर फॉर यू। टेक केयर, बाय बाय।